बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में एक बड़े बुज़ुर्ग मौलाना तमीज़ुद्दीन गुज़रे हैं, जिनको लोग मुंशी साहब कहते हैं। एक मरतबा एक गांव से गुज़र रहे थे कि गांव के लोग जमा हैं और सामने किसी आदमी का जनाजा रखा है। मुंशी साहब वहीं खड़े हो गए। लोगों ने कहा, मुंशी साहब आप जनाजा पढ़ाइए। मुंशी साहब ने कहा, मैं नहीं पढ़ाता। घर से पैगाम आया कि मुंशी साहब ही पढ़ाएंगे। लोगों ने इस आदमी की बीवी से पूछा कि मुंशी साहब का नाम तुमने क्यों लिया? तो उसने कहा, यह आदमी जो फौत हुआ है उसने फौत होने से पहले कहा था कि मेरा जनाजा मुंशी साहब ही पढ़ाएं। लोगों ने कहा, आज इत्तेफाक से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात पूरी हो गई। मुंशी साहब ने जनाजा पढ़ाया, अपने हाथों से इस मैयत को कब्र में उतारा, दफन किया और चले गए। जब दफ्तर में पहुंचे, जेब देखा तो मुलाजमत का कार्ड गायब था। ख्याल आया कि जब मैंने इस बुजुर्ग को कब्र में उतारा तो वो कार्ड भी कब्र में गिर गया। मुलाजमत का मसला था। इस वक्त वापस आए, गांव के लोगों को जमा किया और कहा कि इन्हें अभी अभी दफन किया है, मेरी मुलाजमत का मसला है, थोड़ा सा मिट्टी को हटाए ताकि मैं अपना कार्ड उठा लूँ। सब लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि मुंशी साहब बड़े अल्लाह वाले हैं, कोई बात नहीं। मिट्टी को हटाया। जब इसके कफन के करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सारी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है। मुंशी साहब को अपनी मुलाजमत भूल गई। सीधे इस औरत के घर गए और जाकर कहा, अम्मा बताओ, ये जो बुज़ुर्ग था इसका क्या अमल था? बूढ़ी औरत ने अजीब बात कही। उसने कहा, ये तो अनपढ़ था, ज़ुबानी उसने चंद सूरतें याद कर रखी थी, लेकिन लिखना आता न था। मुझे इसके निकाह में आए 45 साल हो गए हैं। एक काम ये रोज़ाना करता था कि जब भी सुबह की नमाज़ पढ़ कर फारिग होता तो कुरान सामने रख लेता और उसकी सतरों पर उंगली रख कर कहता, ए अल्लाह, तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा और तूने ये भी सच कहा। सुभान अल्लाह। कुदरतुल्लाह शहाब नामा में बताते हैं कि एक बार मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ पर एक छोटे से गांव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने इस मस्जिद में गया। वहाँ एक नीम ख्वानदा से मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुजरे हुए ज़मानों की अजीब व गरीब दास्तानों से अटाट भरा हुआ था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी, लेकिन एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रक़त तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहिमी मोहब्बत और एहतराम का था। बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी। मौलवी साहब बता रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर न फरमाते थे तो वो बड़े बड़े बरगज़ीदा सहाबा कराम बीबी फ़ातिमा से खिदमत में हाजिर होकर उनकी मिन्नत करते थे कि वो इनकी दरख्वास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाएं और इसे मंजूर करवा लाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था। अक्सर औक़ात जब बीबी फ़ातिमा से ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हज़रत की खिदमत में हाजिर होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली से मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने के लिए मेरा दिल में इख्तियार आमादा हो गया। जुमे की नमाज के बाद मैं इसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफिल मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा की रूह मुबारक को इसाल सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई सी गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि दास्तान सही या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल के दिल में अपनी बेटी खातून जन्नत के लिए इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा मौज़न होगा। इसलिए मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमा की रूह को इजाज़त मरहमत फरमाएँ कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश करके मंजूर करवाएँ। दरख्वास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मुतलाशी हूँ, मुझे रूहानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस बात का मैंने अपने घर में या बाहर किसी से जिक्र तक न किया था। 6-7 हफ्ते गुजर गए और मैं इस वाक़े को भूल भाल गया। फिर अचानक 7 समंदर पार की मेरी एक जर्मन भाभी का अजीब ख़त मौसूल हुआ, जो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी थी और नहायत आला दर्जे की पाबंद सौम सलात खातून थी। उन्होंने लिखा था, रात मैंने खुशकिस्मती से फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ निहायत तवाज़े और शफ़क़त से बातें की और फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बता दो कि मैंने उसकी दरख्वास्त अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने इज़ारा नवाजिश मंजूर फरमा ली है। ये ख़त पढ़ते ही मेरे होशो हवास पर खुश और हैरत की दीवानगी से तारी हो गई। मुझे ये महसूस होता था कि मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे बल्कि हवा में चल रहे हैं।
ये तसव्वुर कि इस बरगज़ीदा महफिल में इन बाप बेटी के दरमियान मेरा जिक्र हुआ मेरे रोए रोए पर एक तेज़ो तन नशे की तरह छा जाता था। कैसा अजीम बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कैसी अजीम बेटी। 2-3 दिन में अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिसरे का मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है कि इस महफिल में। इसके बाद कुछ अरसे तक मुझे ख्वाब में तरह तरह की बुजुर्ग सूरत हस्तियाँ नज़र आती रहीं, जिनको ना तो मैं जानता था, ना उनकी बातें समझ में आती थी और ना उनके साथ मेरा दिल भीगता था। फिर ख्वाब में मुझे एक निहायत दिलनोज और साहिब जमाल बुजुर्ग नज़र आए, जो अहराम पहने एक अजीब सुरूर और मस्ती के आलम में खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। मेरा दिल बेख्तियार उनके कदमों में बिछ गया। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी जानिब आए और मताब से बाहर हतीम की जानिब एक जगह मुझे अपने पास बिठा लिया और बोले, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम इस राह के आदमी तो नहीं, लेकिन जिस दरबार से तुम्हें मंजूरी हासिल हुई है उसके सामने हम सब कसर तस्लीम ख़म हैं। ये मेरा भी आजमूदा नुस्खा है कि खातून जन्नत की वसात से मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। खुदा हम सबको खातून जन्नत सैयदा कौनैन के सदक़े हर किस्म की परेशानी बलाओं से महफूज रखे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।